जब सीखना किताबों से बाहर निकलकर इतिहास और विज्ञान से मिलता है तब पढ़ाई एक अनुभव बन जाती है। ये सिर्फ एक स्कूल ट्रिप नहीं, ये बच्चों के भविष्य की ओर एक सफ़र है। नमस्कार साथियों, मैं हूं अभिषेक कुमार और आपका स्वागत है न्यू ग्लोबल एकेडमी के इस यादगार सफ़र में। अब हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे शिक्षक और शिक्षिकाओं के साथ पहुंच गए हैं पटना म्यूजियम, जहां इतिहास, कला और संस्कृति जीवंत होकर सामने आती है। पटना के पटना म्यूजियम में सभी बच्चों लोग का एंट्री हो रहा है। यहाँ बच्चे आने के बाद बहुत एक्साइटेड हैं। जैसे ही हम लोग पटना म्यूजियम पहुँचे, वहाँ मौजूद एक कर्मी ने बच्चों का बड़े ही स्नेह और उत्साह से स्वागत किया। वेलकम टू पटना म्यूजियम। देखिए, सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि पटना म्यूजियम जो है सबसे पुरानी म्यूजियम है बिहार की, और ये शुरू से जब बंगाल, बिहार, उड़ीसा जब एक साथ एक राज्य हुआ करता था, तब से पटना म्यूजियम आपका एक्टिवेटेड है, चल रहा है। पहले पटना म्यूजियम जो है हाई कोर्ट के अंदर था, बाद में इसको शिफ्ट करके यहाँ पे लाई गई है ना। अभी पटना म्यूजियम के बाद रिसेंटली अभी बिहार म्यूजियम एक्टिवेट की गई है, जो इससे काफ़ी अपग्रेड है और एशिया के वन ऑफ द बेस्ट म्यूजियम में से एक है। उन्होंने बेहद सरल और रोचक तरीके से म्यूजियम में शामिल ऐतिहासिक वस्तुओं, प्राचीन सभ्यताओं और हमारी समृद्ध विरासत के बारे में बताया, जो इस प्रकार है। तो आप यहाँ पे आए हैं, अभी हमारे यहाँ जो ये सेक्शन ऑपरेटिव है, इस सेक्शन में बहुत सारी चीज़ें हैं और मेन बिल्डिंग अभी अंडर रेनोवेशन है, उसको थोड़ा सा अपग्रेड की जा रही है। तो फिलहाल आपको यहाँ देखने के लिए जो चीज़ें हैं मैं बता देता हूँ। गंगा गैलरी है, यहाँ से जाने के बाद दाहिने तरफ जाएंगे तो गंगा गैलरी होगा। बच्चे ध्यान दो, तो गंगा गैलरी में कई सारे सब सेक्शन है, जिसमें आपको बिहार की संस्कृति से जुड़ी हुई चीज़ें, बौद्धिज्म से जुड़ी हुई चीज़ें, पुरातात्विक चीज़ें, पुराने अवशेष, लाइक आपने फॉसिल्स के बारे में सुना है? सुने हो बच्चे? कौन से स्टैंडर्ड की हो? 5 स्टैंडर्ड की। फॉसिल्स के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। बहुत सारे चीज़ें जो है ज़मीन के अंदर जब दब जाती है तो कई सारे वर्षों के बाद, कई हजारों साल के बाद वो सड़ता नहीं है, डिकम्पोजिशन के कुछ प्रक्रिया के दौरान गुजरने पर क्या होता है, वो पत्थर में कन्वर्ट हो जाता है। वैसे क्या होता है, बेसिकली मिट्टी में चीज़ें जब जाती है तो सड़ जाती है, गल जाती है, लेकिन कुछ बच्चे ध्यान से सुनते रहें और इतिहास को किताब से निकलकर अपने सामने जीवंत होते देखा। यही पल सीखने को यादगार बना देते हैं। रखी हुई है, जिसे आप जरूर देखिएगा। ठीक है ना बच्चे? तो आप लोग को 2-4 बातों का ध्यान रखना होगा। पटना म्यूजियम में अभी आए हैं तो सबसे पहले अंदर जाइएगा, शांति बनाते हुए अंदर जाएंगे और उसे हर चीज़ों को देखेंगे। वहाँ पर्टिकुलर चीज़ें के कंसर्न आपको टैलिस बनी हुई है, उस टैलिस को पढ़ सकते हैं, तो पढ़ेंगे तो उसके बारे में आप लोगों को जानकारी मिलेगी। जहाँ कुछ डाउट्स होंगे तो अपने सर टीचर से पूछिएगा, क्योंकि ऐसे घूम के चले जाएंगे उससे कोई मज़ा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। थोड़ी बहुत जानकारी जो आपके लेवल का है ज़रूर रखे जाइए, ताकि आपकी याददाश्त में वो बनी रहे, ताकि जब आप नवादा वापस जाएं, स्कूल में कोई पूछे तो आप बता पाएँ कि आपने पटना म्यूजियम में क्या देखा, क्या सीखा, क्या जाना। है ना बच्चे? हैं? क्या नाम है तुम्हारा? आयु। वेरी नाइस। तुम तो सबसे छोटे हो, है ना? इधर आ जाओ। चलो, तो तुमको मजा आएगा जब तुम जू जाओगे, है ना? वहाँ हाथी, घोड़े, बिल्ली, चूहे मिलेंगे। ठीक है ना? हैं? अभी यहाँ पे आप गंगा गैलरी में जाएंगे तो स्टार्टिंग में आपको क्या है, कैलाश पर्वत जैसा आपको दिखेगा, जहाँ शंकर जी वहाँ विराजमान है और उनके जटाओं से गंगा का बहाव हो रहा है, और वो बहाव होते हुए नीचे मछलियाँ चल रही हैं। एज्यूम आपको फील होगा कि आप गंगा में स्नान करके अंदर घुस रहे हैं, ये आपको अच्छा लगेगा। यहाँ बच्चे प्राचीन सभ्यताओं, ऐतिहासिक धरोहरों और भारत की समृद्ध विरासत को नज़दीक से समझ रहे हैं।
और अब चलते हैं विज्ञान की दुनिया की ओर। यह तारामंडल यानी इंदिरा गांधी प्लेनेटेरियम, जहां बच्चों ने देखा रोमांचक 3D शो जो इस प्रकार है। वॉयेजर 3 के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने हमारे सौर मंडल के बाहरी ग्रहों के रहस्यों को जानने के लिए दो एक जैसे अंतरिक्ष यान तैयार किए, वॉयेजर 1 और 2। उनका पहला गंतव्य था बृहस्पति और शनि, लेकिन चुनौतियां लेकर आए। आखिर कैसे वॉयेजर पृथ्वी से अरबों किलोमीटर दूर के गैस पिंडों को पार कर पाए? उनका साथ दिया किस्मत ने। पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून सभी अनुकूल स्थिति में आ रहे थे। अगले 176 सालों तक वे फिर से उस सुविधाजनक सीधी रेखा में नहीं आएंगे। ये बिल्कुल सही समय है। अगस्त सन 1977 वॉयेजर 2 को अमेरिका के फ्लोरिडा के केप कैनवेरल से लॉन्च किया गया। 5 सितंबर को वॉयेजर 1 भी अपने जुड़वां यान के पीछे पीछे इतिहास की सबसे लंबी तुम्हारे पास आ रहा है। लॉन्च के कुछ ही समय बाद लगभग 120 लाख किलोमीटर दूर एक सही जगह सितारे, ग्रह और ब्रह्मांड अब सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि आंखों के सामने है। पहली बार हमने देखा कि अंतरिक्ष की गहराई से हमारी धरती और उसका उपग्रह कितने छोटे दिखते हैं। लेकिन मुश्किल वातावरण और लंबी यात्रा के खतरे सामने आ रहे थे। वॉयेजर 2 यहाँ मौजूद सभी दर्शकों के शोर को तो आप सुन ही रहे होंगे। जब सितारे, ग्रह और ब्रह्मांड की परिघटनाएं सामने से देखकर अनुभव करने को मिलती है तो जैसे लगता है कि हम लोग भी इसी परिघटना के हिस्से हैं जो रोमांचित कर देने वाली है। तो कहीं जाइएगा नहीं, इस 3D शो की कुछ झलकियों को देखकर आप भी इस परिघटनाओं को अनुभव कर सकते हैं। नासा की तकनीकी टीम को सही फ्रीक्वेंसी की फिर से गणना करनी पड़ी और वॉयेजर 2 के रिसीवर से मिलान करने के लिए पृथ्वी पर ट्रांसमीटर को फिर से ट्यून करना पड़ा। उन्हें हर बार संदेश भेजते समय ऐसा करना पड़ता था। आज भी कनेक्शन कभी कभी टूट जाता है, लेकिन वे हमेशा इसे ठीक कर देते हैं। 5 मार्च 1979 को फ्लोरिडा से जुड़ने के 1.5 साल बाद योजना के अनुसार वॉयेजर 1 ने हमारे सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह के पास से उड़ान भरी। अंतरिक्ष यान के कैमरों ने विशालकाय गैस पिंड की तस्वीरें भेजी, जिसका नाम देवताओं के गुरु के नाम पर रखा गया था। लगभग 1 सदियों तक बृहस्पति के विशाल लाल धब्बे के बारे में सोचकर हैरान होते हैं कि ये है क्या। इतने बड़े ग्रह के चेहरे पर ये सिर्फ एक छोटा दाग लग रहा था, लेकिन वो स्थान पृथ्वी के आकार का 3 गुना था। क्या ये एक विशाल प्रहार था, भिन्न ग्रहियों की कोई रचना या उनका संकेत? वॉयेजर 1 और 2 ने पृथ्वी को समझाने में मदद की। द ग्रेट रेड स्पॉट एक विशालकाय तूफान है। ये सौर मंडल में अब तक की सबसे बड़ी वायुमंडलीय हलचल है जो सदियों से हो रही है। वॉयेजर द्वारा बृहस्पति के अवलोकन से कई आश्चर्यजनक तथ्य सामने आए। 1000 किलोमीटर से अधिक लंबी बिजली का ड्रॉप और वॉयेजर की मदद से वैज्ञानिक ये भी देख सकते थे कि बृहस्पति धुंधले छल्लों से घिरा हुआ था, जो कि लगता है कि छोटे धूल के कणों से बने और गैनीमेड के दृश्यों ने पुष्टि की
कि ये सौर मंडल में किसी भी ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। हमारे चंद्रमा से 1.5 गुना बड़ा, यानी आकार में बुध ग्रह से भी विशाल। वैज्ञानिक सोचते थे कि सौर कि अन्य किसी ग्रह और उपग्रह पर भूकंप नहीं होते, लेकिन वॉयेजर ने आयु की जमी हुई सतह पर ज्वालामुखी को पिघला हुए साफ देखा। 500 किलोमीटर तक की शानदार दृश्य था। काले ज्वालामुखी का चमकीला सम्मिश्रण, लाल, नारंगी, पीला, मरून, सतह पर रंगों की छटाएं बिखरी पड़ी। ये अपेक्षाकृत युवा है और यहाँ निम्न दबाव के क्षेत्र है। यहाँ के पहाड़ धरती के पहाड़ों से भी ऊंचे हैं। जो निष्प्राण होता है तो वो आयु अपने सैर सबसे सक्रिय वैज्ञानिक पहले से ही जानते थे कि यूरोपा बर्फ से ढका हुआ है। वॉयेजर यानों ने बताया कि कई किलोमीटर मोटी बर्फ की परत के नीचे छिपा है तरल पानी का एक महासागर। वास्तव में यूरोपा में पृथ्वी की तुलना में कहीं अधिक पानी है, लगभग 2 या 3 गुना ज्यादा। साहब 1 घंटा क्या शायद हम कभी यूरोपा के बर्फीले पानी में ज्ञानवान जीवन नहीं पाएंगे, लेकिन एक छोटा सूक्ष्म जीव भी वैज्ञानिक अंतर्दृष्टि में क्रांति लाएगा। पानी में है। पूरा सब जगह दिखाई दे रहा है, पर ऊपर देखो। वॉयेजर की यात्रा पथ में बृहस्पति अभी पहला ही ग्रह था। सौर मंडल के सभी बाहरी ग्रहों की सीधी रेखा में होने की दुर्लभ स्थिति, जिससे वॉयेजर्स की आगे की यात्रा सार्थक हो गई। नवंबर 1980 के दिन वॉयेजर 1 सुंदर वलयाकार ग्रह शनि के करीब आया। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। उस यात्रा का हर दिन नई अंतर्दृष्टि लेकर आया। नजदीक से अब वैज्ञानिक देख सकते थे कि शनि के चारों ओर के विशालकाय में वास्तव में हजारों छोटे छेद छोटे कण से लेकर मुट्ठी के आकार के कुछ घरों जितने बड़े थे। शनि के सबसे बड़े उपग्रह टाइटन पर वॉयेजर 1 ने एक सुंदर झील की खोज की। पृथ्वी के अलावा इस सौर मंडल में एकमात्र स्थान है जहां सतह पर तरल झील पाई गई है। लेकिन एक दिक्कत है, टाइटन की झीलें तरल मीठे नहीं, पानी नहीं। सघन वातावरण वाला एकमात्र उपग्रह है टाइटन। इतना सघन कि टाइटन पर दोपहर हमें सांझ के समान लगेगी। उपग्रह शनि के टाइटन। वॉयेजर देखो वहां पर देखो वॉयेजर घूम रहा है। ग्रह के भ्रमण के बाद यान को एक ऐसा प्रक्षेपण पथ मिला जो इसे ग्रहों के तल से पूरी तरह से बाहर निकाल देगा। शनि के अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण की मदद से वॉयेजर 1 इंटरस्टेलर अंतरिक्ष की शून्यता
अनुसरण नहीं किया। हमारे अपने सौर मंडल में घूमने के लिए और भी स्थान थे। ये यान अगस्त 19 पहुंचा। इसके जुड़वा हम सफर के 9 महीने बाद वॉयेजर 2 ने पाया कि एन्सेलेडस अपेक्षाकृत युवा है, केवल कुछ 100 करोड़ वर्ष पुराना। ये सौर मंडल में बहुत ही नया है। इसकी युवावस्था ने इसे एक विविध और आकर्षक परिदृश्य दिया है। वहां कहीं गड्ढों से भरे हुए क्षेत्र हैं, तो कहीं समतल सतह पर उभरी हुई धारियां और गांठें हैं। वहां कई खड़ी चट्टानें हैं, लंबी खाइयां और दरारें भी हैं। पृथ्वी पर मौजूद टीम ने इसका नाम ओडिसियस रखा। ओडिसियस यानी इथका का बादशाह, महान ग्रीक नायक। इसका है शनि का उपग्रह। शनि ग्रह के भ्रमण के अंत में वॉयेजर 2 ने ग्रह के अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण बल का उपयोग करके गति प्राप्त की और अपने अगले गंतव्य की ओर बढ़ चला, जो था रहस्यमय बर्फीला विशाल यूरेनस। बहुत दिनों तक हम यूरेनस के बारे में लगभग कुछ भी नहीं जानते थे। सन 1781 में खगोलविद विलियम हर्शल ने इसकी खोज की। यूरेनस वास्तव में कैसा था, ये जानने के लिए 2 शताब्दियों से अधिक का समय लग गया। 24 जनवरी 1986 को वॉयेजर अंतरिक्ष यान अपने साथ एक छोटा सा संदेशा ले जा रहे होंगे कि हम कौन हैं और हम कौन थे। किसी दिन वॉयेजर एकमात्र सबूत हो सकते हैं हमारी मानव सभ्यता की अस्तित्व। वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 दोनों में ही मौजूद है एक प्रकार का टाइम कैप्सूल, जिसमें एक सोने की परत वाली तांबे की डिस्क और स्टाइलस है, जिसकी मदद से डिस्क के खांचों में एन्कोडेड ध्वनियों को सुना जा सकता है। कवर पर लिखे निर्देश बताते हैं कि रिकॉर्ड प्लेयर कैसे बनाया जाता है। जो ऐसा कर पाएगा वो 55 भाषाओं में हमारा अभिवादन सुनेगा और मोत्सार्ट, चक बेरी, बाख, लुई आर्मस्ट्रॉन्ग, एक जॉर्जियाई समूह गान, न्यू गिनी के अनुष्ठान गीत, प्रकृति की आवाज और पक्षियों का चहचहाना सुन पाएगा। डिस्क में अंतरिक्ष से ली गई पृथ्वी की तस्वीरें, संसार के परिदृश्य और उनमें रहने वाले लोगों की तस्वीरें भी मौजूद हैं। तो साथियों, स्कूल से लेकर पटना के तारामंडल तक का हमारा सफ़र यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सोचिएगा मत साथियों, क्योंकि अगले आने वाले वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं पटना का चिड़ियाघर और इस्कॉन टेम्पल। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, राधे राधे।